नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ अंकुश श्रीवास्तव और रुक कर रहे हैं बड़ी खबर का। संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाला मामला और मामले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा बयान सामने आया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को कहा, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि आपका एक केंद्रीय मंत्री मुलजिम बना हुआ है, कोर्ट जा रहा है जमानत के लिए और मंत्री बनना बहुत बड़ी बात, लेकिन जनता को तकलीफ दे रहा है आपका मंत्री, लोग रो रहे हैं, अधिकांश लोग राजपूत परिवार से। और सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि बेशर्म आदमी है गजेंद्र सिंह और एसओजी के पास जाकर बात क्यों नहीं करते। इतना बड़ा स्कैंडल हो गया और उन पर गृह मंत्री और कॉर्पोरेटिव जो है यहाँ पर मंत्री अमित शाह भरतपुर में कुछ बोले नहीं। यही अगर यूपी होता तो गजेंद्र सिंह को जो कि कब का जेल के अंदर बंद कर देते, लेकिन राजस्थान राज्य जो करता है कानून के दायरे में करता है और यहां ऐसी परंपरा नहीं है। यूपी में जो है जो कुछ हो रहा देश देख रहा है, देश देख रहा है। कानून का राज नहीं रहेगा तो घटना किसी के साथ हो सकती है। कानून के अंतर्गत ये सब कार्रवाई होगी तब जाके देश में कानून व्यवस्था कायम रहेगी, देश एक रहेगा, अखंड रहेगा, सभी जाति धर्मों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट रहेगा। मेरा मानना है कि वो तरीका है, ये तो बहुत आसान काम है, जो यूपी में हो रहा है वो बहुत आसान काम है। एक केंद्रीय मंत्री मुलजिम बना हुआ है और वो जमानत के लिए जा रहा है कोर्ट के अंदर। क्यों जा रहा है? सीबीआई केस को ट्रांसफर करो, क्यों जा रहा है? और पहले कह रहा था मैं तो मुलजिम हुई नहीं। जब मुलजिम आप हो नहीं तो आप कोर्ट गए क्यों? कोर्ट क्यों गए आप? जमानत लेने के लिए। ये बेशर्म आदमी है, क्योंकि शर्म ही नहीं आती। मैं केंद्रीय मंत्री हूँ, मैं बुला के बात करूँ, भाई मेरी गलती बताइए क्या है। वो अपने आप को पाक साफ तो करे। आज मान लो यूपी होता तो गजेंद्र सिंह शेखावत जेल के सिगरेट बंद होता। तो राजस्थान इसलिए हमारी परंपरा नहीं है, हम चाहते न्याय मिले, न्याय दिखना भी चाहिए। चलिए, इस खबर पर हमारे सहयोगी आशुतोष शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं, उनसे बातचीत करेंगे पूरे मामले को लेकर। आशुतोष, देखिए अब तक गजेंद्र सिंह शेखावत पर तो मुख्यमंत्री जो है वो लगातार हमला बोलते आ रहे थे, जिस तरीके से पूरे मामले में उन पर आरोप लगाए हैं, लेकिन अब उनके जरिए जो है वो अमित शाह पर भी निशाना साधते हुए नजर आए। आप देखिए, बिल्कुल पिछले कुछ महीनों से आप देखेंगे तो लगातार संजीवनी का जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का पूरा जो मुद्दा है, इसे लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आमने सामने नजर आ रहे हैं। लगातार जो बयान है वो सामने निकल के आ रहे हैं। आज बहुत स्पष्ट तौर पे आरपीए के अंदर जो समारोह हुआ उसमें सीएम अशोक गहलोत की तरफ से कहा गया कि जो गजेंद्र सिंह शेखावत है केंद्रीय मंत्री, ये बेशर्म आदमी है। दरअसल पूरा मुद्दा शुरू हुआ कि भरतपुर में जब केंद्रीय जो गृह मंत्री अमित शाह हैं वो पहुंचे, लेकिन इस मामले को लेकर कुछ नहीं बोले। तो उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री हैं वो, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट भी उनके पास है, लेकिन किसी तरीके से एक भी जो शब्द है वो गजेंद्र सिंह के बारे में नहीं बोले। उन्होंने बोला कि आपका एक केंद्रीय मंत्री मुलजिम बना हुआ है, कोर्ट जा रहा है जमानत के लिए, लेकिन लोग परेशान हो रहे हैं, रो रहे हैं। सीएम अशोक गहलोत ने यह भी जिक्र किया कि तमाम जो परेशान लोग हैं वो लोग मेरे पास आके अपनी जो परेशानी है वो बयां कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एसओजी जाके जो मंत्री हैं वो क्यों नहीं बात करते हैं, इतना बड़ा स्कैंडल हो चुका है, उसका अमित शाह कुछ भी बोलते हुए नजर आते हैं। तो उसके बाद उन्होंने बड़ी बात बोली कि अगर यही उत्तर प्रदेश होता तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जो गजेंद्र सिंह शेखावत है वो कब के जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गए होते, लेकिन ये राजस्थान है, राजस्थान में ऐसी परंपरा नहीं है। कानून के दायरे में रहकर जो राजस्थान की पुलिस है वो काम करती है। तो ये अपने आप में एक बड़ा जो पॉलिटिकल सटायर या बयान है वो सीएम अशोक गहलोत की तरफ से सामने निकल के आया है। अमित शाह क्यों कुछ नहीं बोले, क्यों अपने पूरे भाषण के अंदर एक शब्द भी अपने केंद्रीय मंत्री के खिलाफ नहीं बोले, इसे लेकर बहुत स्पष्ट जो बयान है वो मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया और बहुत तल्ख शब्दों में दिया गया है। जी बिल्कुल आशुतोष, लेकिन इस वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब मीडिया से रूबरू हो रहे थे, उन्होंने साथ में ये भी कहा, अमित शाह को लेकर उन्होंने ये भी कहा कि आप जो संजीवनी क्रेडिट सोसाइटी है उनसे जुड़े हुए जो पीड़ित हैं उनके डेलीगेट्स को बुलाए और उनसे बातचीत करें, उनकी जो समस्या है वो एक बार सुने, उनका समाधान करें।
देखिए, जिस तरीके से केंद्रीय जल शक्ति मंत्री को राहत मिली है कोर्ट से, उसके बाद सवाल दरअसल यही किया गया था कि आखिर अमित शाह इस पे क्यों नहीं बोले। उसके बाद मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया कि अपने मंत्री, अपना ही केंद्रीय मंत्री है, उसके अगेंस्ट कुछ नहीं बोला गया है, जबकि कामकाज होना ऐसा चाहिए था कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह को उनको बुला के पूछना चाहिए कि आखिर पूरा घटनाक्रम क्या है, क्या क्यों इस तरीके के आरोप लग रहे हैं, या खुद जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं उनको एसओजी के पास जाना चाहिए और पूछना चाहिए कि आखिर पूरा मामला क्या है। अपनी तरफ से जो तमाम जो उनकी जो जवाब हो सकते हैं वो पेश करने चाहिए, खुद को पाक साफ क्यों नहीं साबित करते हैं। इस तरीके के जो बयान है वो आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से मैं बार बार, जैसे मैंने कहा कि आज बहुत तल्ख शब्दों में उन्होंने इस पूरे मुद्दे को लेकर अपनी जो प्रतिक्रिया है वो मीडिया के सामने रखी है। जी चलिए आशुतोष, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत